हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एस्पायर। जैसे कि हमने अब रोड मैप की वीडियो में देखा था कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट लॉट्स में लेने वाले हैं। जैसे हमारा लॉट 1 था प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमारा सब्जेक्ट 1 था प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा था बिल्डिंग मटेरियल्स और थर्ड सब्जेक्ट हमारा था इरिगेशन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 1, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट 1, जैसा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बारे में डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके पास मेरा लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व है, उसका सब टॉपिक्स क्या है, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे कि आया है हमारे अलग अलग सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे गेट, पीएसयू, यूएससी, आरआरबी, ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन से पूछे गए हैं, उसके ऊपर के फॉर्मूलाज क्या है, उसका शीट मैं आपको दे दूंगी। और सभी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अभी। तो फर्स्ट है हमारा सिलेबस। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क्स के बारे में, और सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं सब डिटेल आपको जानकारी दे देती हूँ, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजी जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट ए में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में दिया है। सेकेंड है नेटवर्क और इट्स फंडामेंटल, मतलब नेटवर्क में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसा नेटवर्क बनता है, क्या क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए नेटवर्क बनाते वक्त, ये सब उसमें दिया है। थर्ड है पर्ट मतलब प्रोजेक्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और फोर्थ है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम बोले तो क्रिटिकल पाथ मेथड। फिफ्थ है क्रैशिंग, प्रोजेक्ट में क्रैश कैसा करता है, मतलब टाइम को कैसे क्रैश किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे क्रैश किया जा सकता है प्रोजेक्ट में, उसके बारे में हम डिटेल इसमें देखेंगे। फिर अपडेटिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन, अपडेट कैसे, जैसे रिसोर्स लेवलिंग करते हैं, रिसोर्स स्मूथनिंग करते हैं, वो इसमें देखेंगे। एओएन मतलब कौन सा टाइप का नेटवर्क, एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन नोड। फिर लास्ट में है हमारा इंजीनियरिंग इकोनॉमी। इंजीनियरिंग में क्या कैसे इकोनॉमी हम प्रोजेक्ट में ला सकते हैं, उसके बारे में इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। अभी सेकेंड टॉपिक हमारा कौन सा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कौन से लगते हैं, जैसे एक्सकैवेशन के लिए, फिर हॉइस्टिंग के लिए, फिर कॉन्क्रीटिंग के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए कौन से डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया है हर एक। इसमें इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, ये पूरा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बस थोड़ा सा सिलेबस है, उसे आप अच्छे तरीके से कीजिए, आ जाएगा आपको। फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का फंडामेंटल कैसे रहता है उसके बारे में डिटेल दिया है। एक्सकैवेशन इक्विपमेंट मतलब एक्सकैवेशन के लिए हमको कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर दो चार इक्विपमेंट के बारे में बताया है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स दिया है कि इसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या एडवांटेज है, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ऐसा बस दिया है, ईजी है। थर्ड है लोडिंग एंड कन्वेइंग, मतलब लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स किए जा सकते हैं उसके बारे में दिया है। फोर्थ है हॉइस्टिंग इक्विपमेंट। फिफ्थ है कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीट कौन से इक्विपमेंट से हम कॉन्क्रीट कर सकते हैं, अगर हमको विसिनिटी एरिया में कॉन्क्रीट करना है तो कौन सा इक्विपमेंट है, अगर हमको अंडरग्राउंड कॉन्क्रीटिंग करना है तो कौन सा इक्विपमेंट है, ये सब कुछ इसमें दिया है। फिर कॉम्पैक्शन, अभी हमने कॉन्क्रीट किया, अभी कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे, अगर ये टाइप का हमारा कंस्ट्रक्शन है तो कैसा कॉम्पैक्ट करेंगे, प्रीकास्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन है तो कैसे कॉम्पैक्शन करेंगे, इसके बारे में दिया है। और उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अभी देखते हैं, फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी उसमें मैंने जैसे बोला था आपको, पहले क्या लिखेंगे हम, सिलेबस लिखेंगे, फिर उसके ऊपर टॉपिक्स क्या है, फिर उसमें सब टॉपिक्स क्या है, फिर उसका फॉर्मूलाज कौन से इम्पोर्टेंट करना है, और फिर उसके ऊपर हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
तो इस हिसाब से हमें स्टडी करना है। अभी हमने देखा कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 1 में प्रोजेक्ट नेटवर्क है, तो उसमें जो हमारा टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, तो सब कुछ इंट्रोड्यूस किया है प्रोजेक्ट नेटवर्क के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सेकेंड क्या है, फंक्शंस ऑफ कंसेप्ट, क्या क्या फंक्शन, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसके बारे में दिया है। थर्ड है हमारा मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कौन से डिफरेंट मेथड्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उसके बारे में दिया है। फिर फोर्थ है हमारा एनालिसिस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का एनालिसिस कैसा होता है, AON होता है और AOA, डिटेल में देखेंगे हम आगे। और लास्ट में है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, मतलब WBS, तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो देखिए अभी हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अभी इसमें क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे हमें प्रोजेक्ट को मैनेज करना है उसके बारे में दिया है। तो 3 फेजेस दिया है, 3 लाइफ साइकिल दिया है। जैसे एक फर्स्ट है प्लानिंग, सेकेंड है शेड्यूलिंग, थर्ड है कंट्रोलिंग। अभी प्रोजेक्ट को पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्लान कैसे करना है, तो डिफाइन करना है उसके ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करना है। फिर उसमें आइडेंटिफाई द टास्क, मटेरियल एंड इक्विपमेंट, क्या क्या मटेरियल हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगने वाला है, उसके बारे में हमको डिटेल देखना है। फिर कौन से इक्विपमेंट्स हमको साइट पे लगेंगे उसके बारे में देखना है, उसके बारे में अरेंजमेंट करना है। ये सब हमारा कौन से फेज में आ जाएगा, प्लानिंग फेज में आ जाएगा। सेकेंड हमारा शेड्यूलिंग, अभी हमारे पास सब कुछ मिल गया कि प्रोजेक्ट के लिए हमको ये ऑब्जेक्टिव्स है, हमको ये चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, उसके बारे में हमने प्रोक्योरमेंट डाल दिया है, सब कुछ आ गया है हमारे पास। अभी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है, क्योंकि शेड्यूल तो हमको देना पड़ता है ना क्लाइंट को कि ये यहाँ से हम यहाँ तक स्टार्ट करेंगे, इस दिन से हम स्टार्ट करेंगे, इस दिन को हम एंड करेंगे। तो सेकेंड हमारा स्टेप क्या रहेगा, स्टार्ट एंड एंड डेट फिक्स करना, ये हमको फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं वो हमको लगेगा। फिर क्या क्या ड्यूरेशन हमें पकड़ना चाहिए कौन से एक्टिविटी के लिए, उसका स्टडी लगेगा। तो ये सब कुछ किस में इंक्लूड होता है, शेड्यूलिंग में इंक्लूड। फिर उसके बाद रिलेशनशिप क्या है अलग अलग एक्टिविटीज में, मतलब अभी हमको कॉन्क्रीट करना है तो डायरेक्ट हम कॉन्क्रीट स्टार्ट कर सकते क्या, नहीं, उसके लिए हमको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, फॉर्म वर्क लगाना पड़ेगा। ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज रहता है स्टेप बाय स्टेप, वो सब इंक्लूड होता है शेड्यूलिंग में। तो उसको सब हमको ध्यान में रखते हुए शेड्यूल बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट का। फिर थर्ड स्टेप क्या रहता है, अभी प्रोजेक्ट प्लान हो गया, शेड्यूल भी हो गया, अभी छोड़ दिया प्रोजेक्ट को, ऐसा रहेगा क्या, नहीं। अभी प्रोजेक्ट के बारे में हमको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, मतलब उसका डेली ट्रैकिंग रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट हमारा सही से चल रहा है क्या, जितना रिसोर्सेस हमें ये एक्टिविटीज को लगाना चाहिए उतना रिसोर्सेस हमने लगाया है क्या, या हमको अभी ज़्यादा रिसोर्सेस ज़्यादा मैन पावर डालना है वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। कुछ डिले हो गया वो हमको नोटिस करना है, डिले हो गया तो हमको रीशेड्यूल करना है। तो ये सब किस में इंक्लूड रहेगा, कंट्रोलिंग में। आप सिर्फ एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि प्लानिंग में क्या इंक्लूड रहता है, शेड्यूलिंग में क्या इंक्लूड रहता है और कंट्रोलिंग में क्या है। अभी जैसे हमने देखा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमारा प्लानिंग और शेड्यूलिंग हो जाएगा, मतलब ये हमारा पहले के एक्टिविटीज है, जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग है वो हमारा पहले का है। फिर आफ्टर स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट हम कंट्रोल करते हैं, एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हम उसको कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हमको एक प्रोजेक्ट को ट्रैक में रखना चाहिए, वो सब कुछ प्रोसेस इसमें इंक्लूड होती है। ओके, अभी क्या क्या स्टेजेस है, कैसे कैसे स्टेजेस है, देखो पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जैसे लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या स्टेजेस रहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो हमने अभी देखा फर्स्ट स्टेज रहता है प्लानिंग, सेकेंड रहता है शेड्यूलिंग, थर्ड रहता है कंट्रोलिंग। अभी प्लानिंग में अगर बराबर पुअर प्लानिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट में ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मटेरियल हमको कम मंगाना था हमने ज़्यादा मंगा लिया तो क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ गया प्रोजेक्ट का, उसके बाद हम क्या हो जाएगा, कॉस्ट ओवररन हो सकता है। शेड्यूलिंग, अगर पुअर शेड्यूलिंग हो गया फिर भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ओवररन हो जाएगा। कंट्रोलिंग, तो इस तरीके से अगर ये पुअर हो गया मतलब इसमें कुछ भी बराबर तरीके से नहीं हुआ तो ये सब कुछ कॉस्ट पे ये हो जाता है, ठीक है। अभी सेकंड हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी क्या क्या फंक्शन है, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के, वो हमको इसमें डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम पीरियड।
तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हम अगर शेड्यूल करते हैं तो वो मिनिमम टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा कि प्रोजेक्ट शुड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मैन पावर। मतलब अभी हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एक्स लोग हैं हमारे पास एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और हमको नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करना है, सेकेंड प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एक्स लोग हैं, सेकेंड प्रोजेक्ट करने के लिए हमने एक्स प्लस वाई रिसोर्सेस लेना चाहिए। मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो लेना चाहिए, प्लस और एक्स्ट्रा का अगर रिसोर्सेस रखता है तो वो लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको सेकेंड के लिए हमने एक्स को भुला दिया एंड डायरेक्टली वाई नंबर ऑफ रिसोर्सेस ले लिया, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा शेड्यूल कॉस्ट में ओवररन हो जाएगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्या है, प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड विदाउट डिले। डिले नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट में, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग हमें इसीलिए करना पड़ता है ताकि डिले नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रोजेक्ट शुड यूज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मतलब अभी हमने कन्वेंशनल इक्विपमेंट जो पहले हमारे निकले हैं वो इक्विपमेंट हमने यूज किया, तो हो सकता है कि नए कंपनी के पास आपसे ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स रहेगा, उसके वजह से उनका प्रोजेक्ट जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाकी प्रोजेक्ट्स लाने के लिए। इसीलिए आपने कौन सा मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ करना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक थोड़ा शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक टॉपिक, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमको अभी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखना है इसके ऊपर। ओके, अभी मेथड्स क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इस इम्पॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे बहुत बार। फर्स्ट है गैंट चार्ट, इसे हम बार चार्ट भी बोलते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया था हेनरी गैंट 1900 एडी में। फिर है माइलस्टोन चार्ट, ये इम्प्रूवमेंट है ओवर गैंट चार्ट, मैं बताती हूँ क्यों इम्प्रूवमेंट है। फिर है लिंक्ड बार चार्ट, ये इम्प्रूवमेंट है माइलस्टोन पे भी और गैंट चार्ट पे भी। तो अभी गैंट चार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम वर्सेस एक्टिविटी में बार्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी सी है, तो एक्टिविटी ए हमारी इस ड्यूरेशन से तो इस ड्यूरेशन तक स्टार्ट एंड एंड होगी। फिर एक्टिविटी बी हमारी कौन से ड्यूरेशन से स्टार्ट होगी, ये ड्यूरेशन से स्टार्ट होगी और ये ड्यूरेशन पे खत्म होगी। एक्टिविटी सी हमारी ये ड्यूरेशन पे स्टार्ट होगी और ये ड्यूरेशन पे खत्म होगी। तो ये हमारा रहता है स्टार्ट, ये हमारा होता है फिनिश एंड। ओके, अभी है माइलस्टोन चार्ट। अभी माइलस्टोन चार्ट हमारा थोड़ा एडवांस है गैंट चार्ट पे। क्यों, तो यहाँ पे हमको इंटर रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। जैसे एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी में कुछ भी इंटर रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं कि एक्टिविटी बी हमारा इस वक्त स्टार्ट हो सकता है। तो इस वजह से हमको अभी एक्टिविटी के इंटर रिलेशनशिप और कौन सा एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है उसके लिए हमको टाइम वर्सेस माइलस्टोन अचीव करना है। तो माइलस्टोन हम एक तो ट्रायंगुलर फॉर्म में देते हैं, एक तो एरो में देते हैं, एक तो स्मॉल सर्कल में देते हैं, ऐसा माइलस्टोन रहता है। ये सब क्या है हमारा माइलस्टोन, कि ये एक्टिविटी में से हमारा एक माइलस्टोन अचीव हो गया। ओके, थर्ड है हमारा लिंक्ड बार चार्ट, हर एक एक्टिविटी एक में को लिंक रहता है इसमें, तो इसमें से हम ड्यूरेशन और डिले जल्दी पता कर सकते हैं। शेड्यूल कैसा हमारा होना चाहिए, क्या कंट्रोलेबल स्टेप्स हमें लेना चाहिए, ये सब कुछ हम बता कर सकते हैं। गैंट चार्ट में हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बता नहीं कर सकते, जैसे हमारा डिले कौन से एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, ड्यू टू विच और एक्टिविटी इज गेटिंग डिलेड, ये हम गैंट चार्ट में पता नहीं कर सकते। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप नहीं पता कर सकते हैं, रिव्यू नहीं कर सकते प्रोजेक्ट के ऊपर कि हमारा प्रोजेक्ट सही से चल रहा है या नहीं। फिर उसके बाद में डिग्री ऑफ डिटेल्स नहीं है इसमें, ज़्यादा लैक डिग्री ऑफ डिटेल्स है। ये सब कुछ हम देखते हैं तो उसके वजह से होता है। अभी फोर्थ है हमारा एनालिसिस ऑफ नेटवर्क। अभी नेटवर्क का एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तो दो टाइप के नेटवर्क्स है, AOA नेटवर्क और AON नेटवर्क। AOA मतलब एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम, AON मतलब एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। So activity on arrow network is also known as arrow diagram and activity on node network is also known as precedence diagram। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, अच्छे से देखिए। फिर थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। तो एक्टिविटी ऑन एरो क्या करता है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को और लार्ज प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और AON नेटवर्क
क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं, क्या करता है, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ये क्या रिप्रेजेंटेशन, ओवरलैपिंग जो होता है प्रोजेक्ट में उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। नॉट हाई डिग्री ऑफ रिपीट, इसमें रिपीटेटिव वर्क ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें हाई डिग्री ऑफ रिपीटेटिव वर्क रहता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो इसमें कैसे हमारा WBS कैसे काम करता है, जैसे हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिफाई करता है, फंक्शनल एलिमेंट्स क्या रहता है प्रोजेक्ट में और उसका एक में के साथ इंटरलिंक। जैसे अभी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किसके साथ इंटरलिंक्ड है, सिस्टम के साथ। फिर सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, 2 सब सिस्टम के साथ। फिर सब सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, कंपोनेंट के साथ। और कंपोनेंट किस पे डिपेंडेंट, एलिमेंट। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सीनियर मेंबर्स है। सीनियर मेंबर्स किसको काम देते हैं, उनके जूनियर मेंबर्स को देते हैं। जूनियर मेंबर्स देते हैं डिफरेंट सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर्स देते हैं लेबर्स को। इस तरीके से जो हायरार्की होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच, उसको क्या बोलता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टॉपिक्स आज के वीडियो में देखा है, चैप्टर 1 में देखा है। जैसे कौन से टॉपिक्स हैं हमने देखा, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में फंक्शंस क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मेथड्स क्या होते हैं, एनालिसिस क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग एग्जाम में आए हुए। तो मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप तक मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।